इनका मामला है, थोड़ा बताने में इनको दिक्कत हुई। जो मंदिर वाला मामला है, एक तरफ का उत्तर प्रदेश के माननीय आदित्यनाथ योगी एक संत समाज हिंदू धर्म को लेकर चर्चा करते हैं, किस तरीके से जो मंदिर का मामला है गंभीर, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर, नाम बताते हैं। मैं राजेश मौर्या, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान। देखो चक्कर क्या है, ये मेरे किसान हैं, इन्होंने 40 साल पहले वहाँ पर मूर्ति रखी। इनका क्या नाम है? लाला राम, कहाँ पर? तकीपुर गाँव। ये कहाँ पड़ता है? ये सरसों एक दिल्ली पास पड़ता है, लेकिन थाना चोबो को लगता है। अब वहाँ पर इन्होंने मूर्ति रखी, कैसे खंडित हो गई। तो हमारी एक प्रथा है हिंदू धर्म में, ये मूर्ति खंडित हो जाती तो उसको हम पूछते नहीं। इन्होंने पुनः एक बड़ी सी मूर्ति और फिर रख दी कि अब हमारे पैसा हुआ है तो हम इसको रख के अब धीरे धीरे अपना जितना हमारे श्रद्धा सेवा करने होगा, हाँ, भाव से निर्माण करेंगे। अब कुछ लोगों ने उसमें ये सोचा, यार ये तो जीएस में रखे हैं और इनकी मूर्ति हटवाओ। अब थोड़ी सी जगह है, अगर भगवान का कोई आस्था घर बनाना चाहता है, ये हिंदू धर्म में हमारे बाबा भी कहते हैं कि हम जो है बड़े संत हैं और हम अपने देश की हिंदुओं की सुरक्षा कर रहे हैं। तो हमारा मकसद ये था कि जब थोड़ी सी ज़मीन है तो उस ज़मीन में इनको क्या आपत्ति होना चाहिए। इनकी मूर्ति उठा ले गए, रात भर इनको थाने में बंद किया गया। जो मूर्ति उठाई, अब लेखपाल के द्वारा और गांव के लोगों ने मूर्ति इनकी गायब की है और मूर्ति गायब करने के बाद वहाँ पर ज़मीन जो खाली पड़ी हुई है, जैसे मूर्ति रखी थी, यदि मूर्ति नहीं लाते वहाँ पर पुनः तो बड़ा आंदोलन होगा, धरना प्रदर्शन होगा और वहाँ पर अनशन चलेगा और ये बाबा तक खबर पहुँचाएंगे, पूरा काम करेंगे। क्योंकि जब हम ही नहीं सुरक्षित हैं तो भगवान सुरक्षित कैसे होंगे बताइए। गलत जगह हम किसी की ज़मीन में कब्जा कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि आज के समय में हिंदू सनातन धर्म के देखते हुए मंदिर असुरक्षित हैं। बिल्कुल, जब देखिए मूर्ति ही गायब कर रहे हैं। अरे हमसे पूछना जाना चाहिए, एक नोटिस भेजना चाहिए पहले कि आप गलत जगह में हो। ना तो आपने नोटिस भेजी कि आप यहाँ से 40 साल क्यों बैठे हो, काहे उनको बैठा रखा है। तो ये सब गलत बात है। आज जितने हिंदू जब मंदिर बने, कहीं भी बने हो, कोई निजी ज़मीन में नहीं मकान बने मंदिर। जितने बने सब गाँव सभा की ज़मीन में ही बने, जीएस पे ही मंदिर खड़े हैं किसी भी और जबकि ज़मीनें भी मंदिर के नाम से जुड़ गई हैं। आज तक देखा जाए तो खसरा खतौनी में मंदिर के नाम से ज़मीनें तक भी अलाट होती हैं, लेकिन इनकी तो मूर्ति गायब कर दी। पता नहीं कौन सा पैमून उसका है। और जबकि इतनी बड़ी ज़मीन नहीं, केवल एक जगह मूर्ति रखने से हम किसी का कब्जा नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारा तो पहले से है, जब 40 साल पहले 45 साल से हम उस ज़मीन में रह रहे हैं तो जहाँ रहेंगे वहीं तो मूर्ति पूजेंगे। आपको यहाँ से क्या आश्वासन मिला? यहाँ तो एसडीएम साहब ने कहा कि देखो जांच करा के देख लेंगे। अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो किससे अपनी फरियाद लेके जाएंगे? अब हम डीएम साहब से कानपुर, पहले तो हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं, बहुत अच्छा सुनते भी हैं बेचारे, और हमको विश्वास है कि जरूर इस बात को सुनेंगे। नहीं सुनेंगे तो फिर हम बाबा तक खबर पहुँचाएँगे। हमारे आदित्य योगी नाथ हमारे जो है इस समय मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं भारत उत्तर प्रदेश सरकार के, तो उनका तक खबर पहुंचाएंगे कि आपके राज्य में ये हो रहा है कि हमारे ना तो देवी देवता सुरक्षित है, ना हम लोग सुरक्षित हैं। तो कम से कम भगवान को तो बख्शो यार, हम लोगों को ना बख्शो। हम ज़मीन कब्जा करें तो नहीं, लेकिन उनकी जगह तो थोड़ी सी बना दो कि कहीं पर हम उनको तो बैठा लें। उनको कहाँ पर बैठाएं बताइए? हम किसी की ज़मीन में कब्जा कर रहे हो तो बताइए। हम तो आपकी जो हमारी सरकार है और हमारे गाँव की भी ज़मीन तो हम लोग नहीं रहेंगे तो क्या पाकिस्तान के लोग उसमें रहेंगे क्या? सबसे पहले चैनल आपका स्वागत करता है। आज एसडीएम बुल्हौर किस मामले लेकर क्या ज्ञापन क्या मुद्दे हैं, अपना नाम बताएं। देखो, मेरा नाम राजेश मौर्या, मैं जिला अध्यक्ष एक भूति का मामला है। डाटा संख्या 161 कितना है, 81 और 686 का मामला है। और 686 मतलब ये दूसरे डाटा संख्या से ज़मीन दूसरे डाटा के बच्चे किसान के खेत में निकाल रहे हैं। अब वो जो जिसने ज़मीन खरीदी है वो अपनी निजी ज़मीन है। अब यहाँ होता है कि निजी ज़मीन नापने के लिए चार्टबंदी का मुकदमा लगता है, तब ये सब प्रक्रिया बहुत दिन चलती है, 1-2 साल लग जाते हैं। लेकिन लेखपाल तो इसी बहाने इसमें घुसड़ दो किसानों की ज़मीन नापने के चक्कर में कि हाँ यार धूम भरी ज़मीन नाप रहे हैं और नाप उसका रहा है ताकि माल मिले, जहाँ रुपया अच्छा दो काम करेगा। इतना भ्रष्ट लेखपाल आज तक तो मैंने न सुना है न देखा। नाम क्या है? लेखपाल का नाम आदित्य अवस्थी। पेपर में ही इसका निस्तारण कर दिया गया है और 4 लोगों का हमें तहसील दिवस में दिया गया था। अभी तक उनकी फरमाइश नहीं की है, आज तक वो पेपर कर देंगे। इस तरह से बराबर टाल खाएंगे। और जो किसान जो फरमाइश वाले हैं उनके पास यही जमीन है, वो गरीब उनके पास दूसरी जमीन है और ये बेचारे अपनी खेती कर सके उन्होंने बार बार बोलते हैं सर नाप दीजिए हाँ नाप देंगे, इस करके टाल देते हैं। अभी तक उनकी पेपर पूरा मिनट का रिकॉर्ड है, निस्तारण करके पेपर दे दिया जाता है, उसका काम आज आपको
एसडीएम ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि हमें 10-15 दिन का मौका दो, मैं पैनल गठित करके जाँच करवा लेते हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी किसान ने अपनी फसल तैयार कर दी फिर क्या होगा, तो उन्होंने बोला उस फसल का हम मुआवजा दिलवा देंगे, जिसके खेत में जाएगा उसके नहीं, मैं खुद मुआवजा उसका करवा देंगे, अगर दूसरे खेत में जाता है मैं लेकिन पैमाइश करवा दूँगा। अब एक समस्या मेरे पास और रही, मंदिर मूर्ति वाला, मैंने मंदिर आपका क्या नाम है? कहाँ रही वालों क्या मांग रहा है? मामला ये है कि हमारे बगल में थोड़ी जगह है बीएस की, तो हम 40 साल से उसका पूजन कर रहे हैं। उनका 40 साल से हम जो है पूजन कर रहे हैं बजरंग बली का, काली का। तो हमारे पास छोटी सी मूर्त थी बजरंग बली की, तो वो पूज रहे थे, वो पीड़ित हो गई, तो वो नजरबंद की। तो हमारे पास पैसा था, और वो पता मुझे ये थाना कौन सा चौकी, कौन सा थाना है? हम रात भर और 3 बजे दिन किसने बैठाला था? किसने बैठाला था थाने में? कौन आपको लेके आया था? हमको वहाँ बैठा दिया, हम वहाँ बैठे रहे, क्या हमारी नीरज उठा करके ले गए, कहाँ ले गए, कहाँ नहीं ले गए, हमें कोई मालूम नहीं। इसका वीडियो हमारे पास। आपको क्या लगता है जहाँ पर हमारे डीएम साहब तो इतने अच्छे आदमी, उन्होंने कहा मौका दिया, जिसको जैसा हो मौके में यथास्थिति देते नाप करवाई जाए। एसडीएम साहब ने भी कहा कि हम अभी नए आए हैं, हमें 10-15 दिन का मौका दो, हम इसके बाद खुद ये पैनल बना के और हम पैनल के द्वारा ही नाप करवा देंगे। तो मेरा मकसद भी है कि ये जमीन पैनल के द्वारा यदि नाप होगी तो किसानों को सही न्याय मिल सकता है। पैनल में केवल जो क्षेत्रीय लेखपाल है उसके कागज जो अपना उपस्थित कराए, बाकी तहसीलदार, कानूनगो और दूसरे लेखपाल के पैनल के द्वारा ये नाप जब होगी तो सही होगी, क्योंकि क्षेत्रीय लेखपाल को चाहिए रुपया और जब पैनल होगा तो तहसीलदार की टीम साथ में होगी। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि किसानों का पास पैसा इतना नहीं है, गरीब किसान है कि आपको रिश्वत दे पाएँ। जो सरकार चाह रही है, जो आपको न्याय देना है, तो आप मौके पर जाइए गाँव में और पैनल के द्वारा नाप करवाइए। मैं राधेश्याम मौर्य, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन विशेष कानपुर। क्या मामला है? मामला इस बात का है कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि दूसरे गाँव में किसानों की बोल है पट्टावली गायब है। हमारा मकसद ये है जब खतौनी निकलती है तो किसानों के पास सबूत तो है कि मेरी ज़मीन है, ये मेरी खतौनी है। जब खतौनी निकल रही तो उसके आधार से जाँच करवा करके उनको पट्टे घरी कर दिया जाए। लेकिन समस्या ये वाली बात का है कि लेखपाल उनका काम करता है जो पैसा देता है। किसी की ज़मीन है, निजी ज़मीन है, और अगर निजी ज़मीन में उसने चार्टबंदी करानी पड़ती है तब कब्जा मिलता है। लेखपाल करता क्या है, बहाना ये मिल गया है कि मैं किसानों की घूम घरी ज़मीन का पट्टा कर रहा हूँ, उनकी नाप कर रहा हूँ, और नाप उन लोगों का रहा है, उनसे पैसा मिलता है, इसीलिए उनका काम कर रहा है। सबसे पहले तो इसका 3 साल के ऊपर हो गया, इस लेखपाल को इस ड्यूटी से हटा देना चाहिए, नहीं तो किसान आंदोलित हो जाएगा, तो भी बहुत कस के पिटाई करेगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इसके पहले पिटाई हो, बेइज्जती हो तब जाएँ। तो प्रशासन को सोचना चाहिए कि ऐसे भ्रष्ट लेखपालों को वहाँ से हटाएँ जो उगाही में लगे हुए हैं। और आज 5-6 लोगों का उन्होंने केवल होम घरी जमीन की पैमाइश की है, वो भी रिश्वत लेकर के। अब मैडम से हमारे सब लोगों से रिश्वत मांग रहे, पैसा दो तब नापें। अब बहाना है कि पन्ना वाली